हेलो एवरीवन, आज मैं ऑन पब्लिक डिमांड स्ट्रेस का अपना तीसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैं स्ट्रेस के ऊपर अपने 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने देखा हो तो बहुत अच्छा, पर अगर आपका मिस हो गया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे उसे देख सकते हैं। तो मुझे लोगों ने कहा है कि मैम आज का जो स्ट्रेस है आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये आप ही सबके लिए है कि देखिए, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी प्रकार का अनड्यू प्रेशर, जब आपकी सोचने समझने की शक्ति बैलेंस नहीं हो पाती है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। देखिए, एक एरा था जब स्ट्रेस के कारण, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे थे कि बोर्ड का एग्जाम है, स्ट्रेस है, कोई जॉब का इंटरव्यू क्रैक करना है, स्ट्रेस है, शादी होने वाली है, स्ट्रेस है, बिजनेस शुरू करना है, स्ट्रेस है, बुढ़ापा आ गया है, हमें हेवन मिलेगा कि नहीं, स्ट्रेस है। लेकिन जैसे जैसे अब डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। पर देखिए, आज की स्ट्रेस ऐसा है कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसको ही स्ट्रेस शुरू हो गया। 6 महीने तक उसको मिल्क के अलावा दूसरी चीजें भी दी जाती हैं, तो उसको मांगना तो आता नहीं है। और घर का माहौल भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिजी हैं या नेगेटिव माहौल है, तो बच्चे को ज्यादा प्रेशर से रोना और चिल्लाना पड़ता है। हो गया स्ट्रेस डेवलप। स्कूल से पहले ही प्री स्कूल एक्टिविटीज होती हैं और अकेले एकेडमिक्स से आपका काम नहीं चलेगा। आपको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, आपको कोई स्किल भी आनी चाहिए, आपके अंदर हॉबी भी होनी चाहिए और आप प्रेजेंटेबल भी होने चाहिए। तो छोटे छोटे 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको भी होता है स्ट्रेस। सबसे बड़ा स्ट्रेस की जगह अब स्कूल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पीयर ग्रुप के साथ कंपटीशन आ गया है। फिर टीनेज आती है, लव रिलेशनशिप, टीनेज आ गया, लव रिलेशनशिप्स, इन्फैक्चुएशन, ट्रू लव का डिफरेंस भी नहीं पता है, फिर भी स्ट्रेस तो है कि भाई पार्टनर चाहिए। सेकेंडली आता है कि जब हम उस लेवल पे पहुंचते भी हैं, जब हम अडल्ट भी होते हैं, तब भी इमोशनल स्ट्रेस बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है ना कि इक्वलिटी हर जगह पे हो रही है ना। किसी को भी एडजस्ट नहीं करना है। 2 लोग एक होना चाहते हैं लेकिन ईगो प्रॉब्लम बन जाता है। परिवार चाहिए भी और परिवार नहीं भी चाहिए। सब साथ भी रहे और हमें अकेलापन भी चाहिए। तो डबल मीनिंग और डबल थिंग्स कंफ्यूजन ला रही है और वो स्ट्रेस लेकर आ रही है। अब आती है बात जो मुझे बहुत लगता है कि भाई आज के ज़माने में ऐसा बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट फ्रैंकली स्पीकिंग टू हैव एवरीथिंग मनी इज़ नेसेसरी। क्योंकि अगर आपको मटेरियलिस्टिक थिंग लेनी पड़ती है, कुछ नहीं तो आपको खाना तो खाना पड़ेगा। 2 रोटी से भी काम नहीं चलता क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो पैसा कमाना वो एक स्ट्रेस की चीज़ है। और अब डबल स्ट्रेस मैं बताती हूँ आपको कि पहले ऐसा होता था कि मेल कमाता था, फीमेल घर संभालती थी, है ना। लेकिन हम इक्वलिटी पे आ गए हैं, दोनों ही अब पैसा कमाते हैं, दोनों को ही अपनी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीनी है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि फिर घर का काम कौन करेगा, है ना। एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट कौन देगा। तो शादियां टाइम से हो नहीं रही हैं, लोग शादी के कंसेप्ट से थोड़ा दूर जा रहे हैं और कंसेप्ट्स भी आ रहे हैं, लिव इन एंड ऑल दैट। तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि फिर एक एज के बाद आपको लगता है कि कोई हमको साथ में हमारे घर के अंदर चाहिए, विद लीगैलिटी के साथ चाहिए। तो टाइम चला जाता है तो फिर शादी नहीं होती है। ओके, ये एक स्ट्रेस है। फिर आता है सोशल स्ट्रेस। तो उस एज पे हमको ऐसा लगता है कि भाई अब हमें पार्टनर चाहिए, तो फिर हमें हमारा मनचाहा पार्टनर नहीं मिलता है। फिर आता है अकेलापन, राइट। मैं कह रही थी कि आपने चलो मनी कमा भी लिया, शादी भी कर ली, आपकी फैमिली भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर सोशल स्टेटस आता है कि क्या हमने समाज के लिए कुछ किया, क्या हमारा नेम फेम हो रहा है। और अभी का लेटेस्ट स्ट्रेस है सोशल मीडिया स्टेटस स्ट्रेस, कि भाई हम कैसे दिख रहे हैं, प्रेजेंटेबल है कि नहीं, हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, हमको कोई पसंद भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक न्यू टाइप का स्ट्रेस आ गया है। पर देखिए, स्ट्रेस का चेंज होना भी एक रीजन है, जो मैं आपको आगे सोल्यूशन वाले वीडियो में बताऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एज रिलेटेड स्ट्रेस, कि भाई एक एज आ गया है, आप सेटल भी हो गए, लेकिन अब आपको वो सब करना है जो आप पहले नहीं कर पाए, है ना। बट
आपके बॉडी ऑर्गन्स ने जवाब दे दिया कि यार हमसे अभी ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा, हम वैसा डांस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक अलग का स्ट्रेस है कि भाई अब तो मेरे पास समय ही समय है, अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है, पर मैं अपना मन चाहा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। दैट इज द स्ट्रेस। और ऊपर जाने का स्ट्रेस का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज एक्सीडेंटल डेथ्स, हार्ट अटैक्स इतने हो रहे हैं कि लोग सोच भी नहीं पाते कि हम हेवन में जाएंगे कि हेल में जाएंगे कि बीच में ही रह जाएंगे। स्टिल जो लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं या थोड़ा सा दे आर गुड एट हेल्थ, तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हेवन में जाएंगे। स्टिल दे आर अंडर स्ट्रेस कि हेवन तो मिलेगा कि नहीं। सो दीज आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड लेटेस्ट टाइप ऑफ सोल्यूशंस बताऊंगी।